बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोहा। पर बिना बजावत हरि गुण गावे दीदी के तो जाकर लाजे। बचपन की सबसे पुरानी यादों में है रामायण और महाभारत, जो मेरी माँ और घर की बुजुर्ग औरतें मुझे सुनाया करती। इन कहानियों में बहादुरी के किस्से भी थे और जादू भी था। फिर घर के लोग मुझे रामलीला दिखाने भी ले जाते, जहां हजारों दर्शक जमा होते। ये रामलीला ज्यादा शानदार नहीं हुआ करती, लेकिन इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता था, क्योंकि कहानी तो सभी जानते थे। रामायण और महाभारत दोनों हिंद आर्यों के इब्तिदाई दौर से जुड़े हुए। यह किस्सा है उनकी आपसी लड़ाइयों और दूसरों पर फतेह का, उनके फैलने और मजबूत होने का। हालांकि ये बहुत बाद में लिखे गए। दुनिया में ऐसी किताबें कम हैं जिन्होंने आम जनता के दिल और दिमाग पर सदियों तक इतना गहरा असर डाला हो। ये प्राचीन गाथाएं हिंदुस्तानी जनता के जीवन का एक अंग है। ये उस खास हिंदुस्तानी शैली का नमूना है जहां हर तरह के लोगों के लिए कुछ न कुछ मिलता है, चाहे वो विद्वान हो चाहे अनपढ़ गांव वाले। इन कहानियों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जातियों और वर्णों में बंटा पुराना हिंदुस्तानी समाज किस तरह एक सूत्र में बंधा रहा और वीरता और मर्यादा का साझा आधार कैसे कायम रहा। रामायण की कहानी महाभारत से पुरानी मानी जाती है। हालांकि महाभारत को पहले लिखा गया था। जो भी हो, जिस कबायली समाज की झलकियां महाभारत में मिलती हैं, वो रामायण के विकसित राजतंत्र से बहुत पहले का है। अगर महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध यथार्थ था, तो पुरानी वंशावलियों से हिसाब लगाकर ये लड़ाई 850 ईसा पूर्व के आसपास ही हुई होगी। हस्तिनापुर को पुरानी वैदिक जाति कुरुओं की एक शाखा ने बसाया। कुरुओं के संबंधी पांडवों ने बाद में खांडवप्रस्थ जंगल जलाकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, जो गालिबन दिल्ली के पुराने किले के आसपास। 200 ईसा पूर्व से सन 400 ईस्वी तक महाभारत के 3 संशोधन हुए। पहला 9000 श्लोक का संस्करण, जिसे जय कहते हैं, फिर 24,000 श्लोक का संस्करण भारत, और अंत में 1 लाख श्लोक का महाभारत। इनके साथ साथ भारत में और भारत के बाहर भी महाभारत पर अनेक रचनाएं आधारित की गईं। तस्वीरों में, गानों में, नाटक में, चित्रपट पर और कई लोक शैलियों में भी। मध्य प्रदेश की पंडवानी शैली की एक मशहूर अदाकार हैं तीजन बाई। या व्यास नारायण मंत्र वहन करके जब गर्भ भले पीड़ तैयार कराइन, तो गंधारी देख के कहे, हे भगवान, ना तो यहाँ लड़का है ना तो लड़की, तय का करे भोलानाथ। ते बोले रहे 100 ठने बेटा 1 ठा बेटी, पर यहाँ कुछ भी महाभारत के कथानक में जिस समाज का वर्णन है, वो गुप्त काल की विकसित संस्कृति के ज्यादा करीब है, मगर फिर भी उत्तर वैदिक काल के कबीलों की अवस्था भी कहीं कहीं दिखाई देती है। महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है शकुनी द्वारा युधिष्ठिर को जुए की चुनौती। ये जुए का खेल वैदिक काल की निशानी है, जब जुए की बाजी से बंटवारा होता था और जुआ खेलना राज्याभिषेक की एक रस्म थी। दरअसल पांसों का खेल एक सामाजिक क्रिया थी। युधिष्ठिर उसे ठुकरा नहीं सकते थे। अब तो तुम्हारे पास केवल एक ही चीज रह गई है जिसे जीता नहीं गया,
तुम्हारी प्रिय रानी राजन, पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी को भी लगा दो दांव पर, शायद जीत जाओ। यदि जीत गए तो द्रौपदी के साथ साथ अपनी आजादी भी जीत में वापस ले लेना। ठीक है, मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। जीत गए, हम जीत गए, तुम हार गए द्रौपदी को। लगता है आज क्षत्रिय कुल की सारी मर्यादा नष्ट हो चुकी है, सदाचार के बंधन टूट रहे हैं और ये सभा मुंह बैठी देख रही है। अरे राजाओं, ओ लोगों, मेरा प्रण सुनो। युद्ध के मैदान में अगर इस पापी अधर्मी दुष्ट दुशासन का सीना चीरकर मैंने उसका खून न पिया तो स्वर्ग में अपने पूर्वजों के साथ मुझे स्थान न मिले। स्वयंवर में आए हुए राजाओं ने मुझे पहली बार देखा था, उसके बाद मैं कभी भी लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन आज मुझे बलपूर्वक घसीटकर सभा में लाया गया है। यह निश्चित ही एक भयानक समय है जबकि कौरवों ने अपनी एक कुलवधू को ऐसी यातना पहुंचाई है। अरे ओ कौरवों, जरा ये तो कहो कि युधिष्ठिर की पत्नी उसी की तरह राजकुल में जन्मी आज तुम्हारी दासी बन जाऊं? नहीं, तुम्हारा ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तो आपके अधीन हैं। क्यों धर्मराज? द्रौपदी के प्रश्न का आप ही उत्तर दीजिए कि वो हमारी दासी है या नहीं। चोला तोर माटी है रे, आया तोर माटी, चला तोर माटी है रे। द्रौपदी ने एक सवाल उठाया था कि खुद को हार जाने के बाद क्या युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा सकते थे। यही लगता है कि तब स्त्री को पुरुष की संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाता था, यानी उत्तर वैदिक काल पूरी तरह पुरुष प्रधान नहीं था। द्रौपदी के 5 पति होना और कुंती का नियोग से पुत्रों को जन्म देना भी स्त्री प्रधानता के संकेत हैं। द्रौपदी कहे स्वामी, ये भाई बंधु सब एक दिखावा है। संसार में मेरा कोई नहीं। अच्छा? या मन में सोच कर देवी द्रौपदी कहे कन्हैया, आप तो दया के सागर हो। सुशासन के साड़ी के खिंचाई, द्रौपदी वो समय देख साड़ी के खींचना एक कहा, वो तो चक्र समान। फिर पांडवों को देश निकाला मिला और कौरवों ने उनकी भूमि पर अधिकार जमा लिया। महाभारत में कई स्थानों पर जिस काल की बात होती है वो सत्ता के केंद्रीकरण और साम्राज्यों की स्थापना से ठीक पहले का है। भूमि को संपत्ति समझना और उस पर अधिकार जमाना इसी दौर में शुरू हुआ, जबकि इससे पहले लड़ाइयां मवेशियों के लिए हुआ करती थी। आज इतना कहने मैं स्वयं यहां तक आया हूं। भाई भाई में युद्ध ना हो, संदेश शांति का लाया। निर्भर सब कुछ हम पर तुम पर राजन, ये समझना है हमको। तुम रोको अपने बेटों को, मैं रोकूंगा पांडव दल को। कौरव पांडव संग संग होंगे तो बल के संग होगा विवेक। क्या तुम्हें छेड़ने का साहस कर पाएंगे मिलकर अनेक? पांडव की जीती धरती पर अधिकार तुम्हारा ही होगा। तुम एक छत्र सम्राट, भला इससे भी बड़ा सुख क्या होगा? हे महासभा के धर्मज्ञों, जब अधर्म से हारता धर्म हुआ कमजोर, तभी सत्य को मारता असत्य ही पुरजोर। अगर निकालोगे नहीं धर्म वक्ष का तीर, सभासदों के हृदय को जाएगा वो चीर। धर्मज्ञों की सभा में यदि अधर्म का रंग, डूबेगी ये सभा भी सभासदों के संग। सेवा हो या युद्ध, पांडव हैं तैयार। राजन, अब तुम ही कहो, करके सोच विचार।
जब तक जीवित हूं राज्यांश नहीं मिलेगा। वचन दिया था वृद्ध पिता ने मेरे बचपन में, मेरे पराधीन रहते। अज्ञानवश या डर के कारण दिया होगा उन्होंने, वो जाने। पर केशव, आज मैं जीवित हूं, बाहुबल युक्त हूं। नहीं, पांडवों को दोबारा राज्य नहीं मिलेगा। भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। इस महाकाव्य का महज एक प्रसंग है, लेकिन यह अपने आप में पूरी तरह मुकम्मिल और शानदार है। इसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं, मगर यह दुनिया की किसी भी जबान का सबसे खूबसूरत, सबसे गहरा फलसफा है। इतनी सदियों बाद भी ये उतना ही पुरअसर, उतना ही मशहूर है। दुनिया का हर फलसफा, सोच का हर तरीका इससे जुड़ता है, सीखता है। यह बयान है एक नाजुक दौर का, राजनैतिक और सामाजिक संकट का, और इस सबसे बढ़कर आदमी की आत्मा में हो रही उथल पुथल का, जद्दोजहद का। हे कृष्ण, अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध की इच्छा लिए तैयार खड़ा देख मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुंह सूखा जाता है, शरीर कांप रहा है, भयानक रोमांच होता है। गांडीव धनुष हाथ से फिसला जाता है, सारी त्वचा जली जा रही है। मैं अटल खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। मधुसूदन, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर इस युद्ध में कैसे तीर चलाऊंगा मैं? दोनों पूज्य हैं मेरे। ऐसे सम्मानित गुरुओं का वध करने से तो इस लोक में भिक्षा मांग कर जीना अच्छा। मैं कायरता के दोष में डूबा हुआ हूं। मति मारी गई है मेरी, कर्तव्य की राह से भटक गया हूं मैं। इसीलिए पूछता हूं, हे कृष्ण, मुझे वो उपाय बताएं जो निश्चित ही कल्याणकारी हो। मैं आपका शिष्य, आपके शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और फिर बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे हो। अर्जुन, बुद्धिमान तो कभी मरे हो या जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कोई काल नहीं हुआ जिसमें मैं न रहा हूं, या तुम न रहे हो, या ये राजपुरुष न रहे हो, और ऐसा कोई काल होगा भी नहीं जिसमें हम सब न रहे। जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है। अपने कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से कल्याणकारी और कुछ नहीं होता। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्मों का फल तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि कर्म ना करने के प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़े। अर्जुन का संघर्ष अलग अलग जिम्मेदारियों से, मर्यादाओं से एक जद्दोजहद है। ये वही अंदरूनी लड़ाई है जिसने हमेशा से इंसान को सोचने के लिए मजबूर किया है। निजी कर्तव्यों और सामाजिक बर्ताव दोनों के बारे में कई सवाल खड़े किए हैं कि जिंदगी में नैतिकता क्या है और आदमी का रूहानी नजरिया क्या होता है। अर्जुन, अपनी प्रकृति के निर्देशानुसार अपना कर्तव्य करो। जैसे अग्नि हमेशा धुआं देती है, वैसे ही हर कर्म का फल मिलता है। स्वार्थहीन कर्म ही शेष रह जाता है। यही वो ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। इस पर विचार करो। तुम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हो। पार्थ,
मैं तुम्हें इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। क्या तुमने ध्यान से सुना अर्जुन? क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका है? नहीं, अब कोई शंका नहीं। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। मैं युद्ध करूंगा, मैं आपकी शिक्षा पर चलूंगा। सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनासीत् प्रकेतः। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था।